Morning all. Today in this lecture video, we will study about various routes of drug administration. As we all know, there are so many routes which are available for drug administration, but we all mainly know about oral route. So in this video, we will study about main three routes. First one is internal, parenteral and topical. These are the three main basic route of administration through which we administer drug. So let's start the topic. As I already mentioned, we will study about three main routes: internal route, parenteral route and topical route. So we will study one by one. First one is internal route. In internal route, we will further classify it into four main categories. First one is oral category, oral route, sublingual route, buccal route and rectal route. These four routes come under internal. जो main हमारे तीन route हमने पढ़े थे, internal route, parenteral and topical. तो internal को हम further चार तरह से classify करते हैं, जैसे कि oral, sublingual, buccal and rectal. So firstly, what is oral route? सभी को पता है oral route सबसे most commonly यूज किया जाने वाला route है जिस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए जो मेन हम रूट यूज करते हैं वो ओरल रूट ही है. ओरल रेफर्स टू टू मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दो मेथड हम इसमें यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज अप्लाइंग टॉपिकली टू द माउथ. माउथ के अंदर आप कोई चीज, माउथ के जो अंदर की लाइनिंग होती है उसके ऊपर आप टॉपिकली कोई चीज अप्लाई कर रहे हो, कोई ड्रग अप्लाई कर रहे हो. एंड सेकेंड वन इज swallowing for absorption along the gastrointestinal tract into systemic circulation. इसके अंदर क्या होता है, swallow कर रहे हैं हम कोई ड्रग जो है, swallow कर रहे हैं, निकल रहे हैं और वो जीआईटी ट्रैक से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है. तो ये दो मेन रूट हैं, दो मेथड होते हैं ओरल रूट के अंदर, जिसके अंदर पहले के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग अप्लाई करते हैं और दूसरे के अंदर हम swallow करते हैं. Used to indicate oral route of movement. ओरल रूट के एडवांटेजेस क्या है? ओरल रूट में हमारे टैबलेट होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? ओरल रूट के अंदर आते हैं. अब इसके एडवांटेज क्या है ओरल रूट की? कन्वीनियंट है ये हमारे लिए. कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. आप इसको खुद से ले सकते हो, पेन फ्री है, कोई पेन नहीं होता, इजी टू टेक, इसको लेना बहुत आसान है. एब्जॉर्प्शन में टेक्स प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट. ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? जीआईटी ट्रैक्ट. जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट की जितनी लेंथ है उसके अंदर से कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है. चीप है, सबसे चीपेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये. जितने बाकी सारे जितने रूट हैं सबसे ज्यादा कंपेयर टू सम अदर रूट्स, इट इज द मोस्ट चीपेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस क्या है? समटाइम इनएफिशिएंट, ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग में बी एब्जॉर्ब. कई बार क्या होता है कि जो ड्रग हम लेते हैं वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना होके सिर्फ उसको कुछ पार्ट ही जो है ड्रग का हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और जितनी ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ड्रग हमारे क्या करेगी? एक्शन शो करेगी. तो ये क्या है? इनएफिशिएंट है. फर्स्ट पास इफेक्ट होता है इसके अंदर. फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है? ड्रग एब्जॉर्ब ओरली आर इनिशियली ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वाया द पोर्टल वेन. क्या होता है कि जो ड्रग आप ओरल रूट से लेते हो वो फर्स्टली हमारे कहाँ पहुंचते हैं? लीवर पे पहुंचते हैं. और लीवर क्या करता है? उस ड्रग का कुछ पार्ट जो है मेटाबोलाइज कर देता है और उसको वेस्ट प्रोडक्ट में निकाल देता है. तो ये फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से हमारे कुछ जो ड्रग के अमाउंट है वो खराब हो जाती है. इरिटेशन को गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसमें इरिटेशन कोज करता है, नोजिया एंड वोमिटिंग. ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट. आगे फर्दर डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. कुछ हमारे ड्रग जो होते हैं जैसे एसिड सेंसिटिव होती हैं, तो अगर एसिड जो हमारे स्टमक की का पीएच है वो एसिडिक होता है, तो स्टमक में जाने के बाद गैस्ट्रिक एसिड में जाके डिग्रेड होते हैं, खराब हो जाती है. इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसीज. अगर इमरजेंसी के केस में है, कोई इमरजेंसी आई है, तो उस केस में अगर आप ओरल रूट को चूज करते हो तो इसका जो एक्शन है वो बहुत स्लो है, जो इफेक्ट है वो बहुत स्लो शो होता है. अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग. कुछ ड्रग जो होते हैं उनका बहुत बिटर टेस्ट होता है, बहुत कड़वी होती है, तो उनका लेना ओरली रूट से पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली बच्चों के केस में.
जो पेडियाट्रिक होते हैं उनके केस में अगर आप ओरली कोई ड्रग दे रहे हो जिसका टेस्ट जो है बहुत कड़वा है, तो बच्चा एक बार लेने के बाद दोबारा वो ड्रग नहीं लेगा, लेने के लिए मना कर देता है। तो इसलिए हम ओरल रूट से नहीं दे सकते बिटर ड्रग। अनेबल टू यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो जैसे कोमा के पेशेंट हैं या फिर जिनको अनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो उन पेशेंट्स के लिए हम ओरल रूट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपने कॉन्शियस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमें लेनी है क्या करना है। तो उस टाइम पे भी हम इस ड्रग को चूज नहीं कर सकते। ये था हमारा ओरल रूट। अब हमने ओरल रूट में एक नाम पढ़ा था फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है? द फर्स्ट पास इफेक्ट इज अ टर्म यूज्ड फॉर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एजेंट when it is absorbed from the gut and delivered to the liver via the portal vein। क्या होता है कि पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो हमारी ड्रग हमने ओरली ली थी वो जाके हमारे गट में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो लीवर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट, जितना ज्यादा लीवर को ट्रांसफर होगी, द लेस द एजेंट विल रीच द सिस्टम सर्कुलेशन, उतना कम हमारी जो ड्रग है वो सिस्टम सर्कुलेशन में जाएगी। when the agent is administered orally, जब हम एजेंट को orally administer करते हैं तो उतनी कम हमारी जो ड्रग है सर्कुलेशन में पहुंचेगी, जितना ज्यादा हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। ये दिखाया हुआ है जीआईटी ट्रैक से लीवर में जाते हैं, लीवर से विटरनल सर्कुलेशन में जाते हैं। तो लीवर क्या करता है, कुछ अमाउंट जो है ड्रग की एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जो रिमेनिंग अमाउंट है ड्रग की, उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजता है। ओरल डोसेज फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? कॉमन डोज फॉर्म फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप एंड एलिक्सर्स। These are the dosage forms which comes under oral administration. अब नेक्स्ट रूट, फर्स्ट रूट था हमारा ओरल रूट जो कि हमारे इंटरनल रूट के अंदर आता है। नेक्स्ट रूट है हमारा सबलिंगुअल रूट। देखो आपको फिगर में दिखाया गया है, टंग ऊपर उठा के टंग के नीचे हम प्लेस करते हैं अपनी टैबलेट को, इसे कहते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोसेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग, टंग के नीचे हम डोसेज फॉर्म को रखते हैं। रैपिडली एब्जॉर्ब बाय सबलिंगुअल म्यूकोसा, जो सबलिंगुअल म्यूकोसा होता है, जो सबलिंगुअल लाइनिंग होती है, उसके थ्रू बहुत जल्दी जो ड्रग है हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है सबलिंगुअल रूट से। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है सबलिंगुअल रूट की? इकोनॉमिकल है, सस्ता है बहुत, क्विक टर्मिनेशन है, आप इजीली जितनी ड्रग एब्जॉर्ब करना चाहते हो कर लो, उसके बाद बाकी बाहर निकाल दो उसको। फर्स्ट पास अवॉइडेड, इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तभी आता है जब आप ड्रग ओरली लेते हो, उसको स्वैलो करके जीआईटी ट्रैक में भेजते हो, तो वो जीआईटी ट्रैक जो है उसको लीवर में भेजता है। तो अब जीआईटी ट्रैक तो आया ही नहीं, क्योंकि यहीं से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसलिए हम फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग, लेने में सही नहीं लगता ये, क्योंकि टंग के कोई नीचे कुछ चीज रख के रखना काफी टाइम के लिए तक पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, अनपैलेटेबल है। और बिटर ड्रग्स को हम इस रूट से नहीं ले सकते। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, जो ओरल म्यूकोसा है हमारा, उसकी इरिटेशन से कई बार ड्रग जो है वो इरिटेशन कोज करती है। लार्ज क्वांटिटीज नॉट गिवन, ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग जो है इस रूट से नहीं दी जा सकती। फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब, इसी के सबलिंगुअल रूट से सभी ड्रग्स जो है एब्जॉर्ब नहीं होती, सिर्फ कुछ जो ड्रग्स हैं वही एब्जॉर्ब होते हैं इस रूट से। ये था हमारा सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट रूट है हमारा बकल रूट। बकल रूट देखो कहाँ पे आपको दिखाया है। Buccal administration is where the dosage form is placed between the gums and inner lining of the chick। जो चिक की आपकी इनर लाइनिंग होती है और जो आपका गम्स होते हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग को प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में कुछ कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना, उस रूट से देना, तो उसको हम कहते हैं बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन या बक्कल रूट। एब्जॉर्ब बाय बक्कल म्यूकोसा, जो बक्कल म्यूकोसा होता है उसके थ्रू जो है ये ड्रग एब्जॉर्ब होती है। इसके एडवांटेज क्या है? अवॉइड फर्स्ट पास, फर्स्ट पास को हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो है बहुत फास्ट होता है। ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहती है। बट इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होगी? इनकन्वीनियंस, आप
बक्कल रूट में काफी टाइम तक ड्रग को स्टोर कर रख के नहीं रख सकते, क्योंकि आपको बहुत इरिटेशन होगी इससे, तो ये इनकन्वीनियंट रूट है। एडवांटेजेस लोस्ट इट्स स्वैलोड, अगर आपने इसको निगल लिया, क्योंकि इतनी देर तक आप बक्कल रूट में नहीं रख सकते ड्रग को, तो अगर आपने इसको गलती से निगल लिया तो जो उसके एडवांटेजेस थे टैबलेट के वो सब खत्म हो जाते हैं। स्मॉल डोज लिमिट, इसके अंदर हम स्मॉल डोज में ही ड्रग जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट इंटरनल रूट के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरल रूट, देन वी विल स्टडी अबाउट सबलिंगुअल रूट, आफ्टर दैट बक्कल रूट एंड देन लास्ट वन इज रेक्टल रूट। These all route comes under internal route. The main base of this group is internal route. रेक्टल रूट के थ्रू हम स्पोल्स्ट्रीज और जो एनीमा करते हैं वो रेक्टल रूट के थ्रू करते हैं। एस्पिरिन, थियोफाइलिन, क्लोरप्रोमाजिन ये इसकी मेन टैबलेट्स हैं जो मेन ड्रग इस रेक्टल रूट से दी जाती है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, ये चिल्ड्रन के केस में हम इस रूट को यूज कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं कई बार उनको एनीमा करना पड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से एनीमा करना पड़ता है, तो उस केस में बच्चों के केस में इस रूट को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इफेक्ट जो होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। यूज इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के केस में अगर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा लग रही है तब भी हम इस रूट को यूज कर सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन रैपिडली अचीव, इसके अंदर हम हाई कंसंट्रेशन जो है बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। इनकन्वीनियंट है, इसको देना आसान नहीं है, लेना आसान नहीं है इस रूट से। एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरेटिक, एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है इसकी। इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा के अंदर। अब सेकंड मेन रूट है हमारा सिस्टमिक, और जिसको हम पेरेंटल रूट भी कहते हैं। फर्स्ट रूट है इंटरनल रूट, देन हमारा आता है पेरेंटल, सिस्टमिक और पेरेंटल रूट। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मींस ऑफ अ नीडल और कैथेटर इंसर्टेड इनटू द बॉडी। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, आप इंजेक्शन लगाते हो या इन्फ्यूजन कर देते हो, किसके थ्रू, नीडल के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं ड्रग। द टर्म पेरेंटल कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैरा मींस आउटसाइड, इंटर इंटेरोन मींस द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से बाहर कोई रूट जो होता है उसके अलावा जो रूट होता है उसको हम कहते हैं पेरेंटल रूट। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायपासेस द एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर पेरेंटल के अंडर कौन कौन से रूट्स आते हैं, वो है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, इंट्राडर्मल। इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन थ्रू लंग्स, ये सारे रूट्स हमारे किसके अंदर आते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। फर्स्ट रूट हमने पढ़ा इंट्रावीनस, जो आपको ग्लूकोज लगाई जाती है जब कई बार एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो ग्लूकोज लगाए जाते हैं, तो जो ग्लूकोज लगाए जाते हैं वो हमारे इंट्रावीनस आईवी रूट से दी जाती है। एडवांटेज क्या है इंट्रावीनस रूट की, बायोअवेलेबिलिटी 100% है, डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन अचीव, लार्ज क्वांटिटी में आप दे सकते हो। वॉमिटिंग और डायरिया वाले पेशेंट्स को भी हम इंट्रावीनस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में भी रूट को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पास अवॉइडेड, फर्स्ट पास को अवॉइड कर सकते हैं। और गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन अवॉइडेड, जो स्टमक का जीआईटी ट्रैक्ट था उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेशन एंड सेल्यूलिटिस, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, repeated injections not feasible, less safe, technical assistance required, danger of infection, expensive, less convenient and painful. ये सारी आईवी रूट की डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट कौन सा है, इसके एडवांटेजेस क्या है, जब हम मस्कुलर के अंदर अपनी जो मसल्स होती हैं उसके अंदर वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। एडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी गिवन, फर्स्ट पास अवॉइडेड, गैस्ट्रिक फैक्टर कैन बी अवॉइडेड। ये सभी के अंदर कॉमन है, ये सारे जो एडवांटेजेस हैं सभी रूट के अंदर कॉमन है। डिसएडवांटेजेस चेंज हो सकती हैं बट एडवांटेजेस क्या रहेंगे वो कॉमन नहीं हो सकती। डिसएडवांटेज क्या है, ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन,
local pain and abscesses, expensive, infection, nerve damage. ये सारे हमारे क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं इंट्रामस्कुलर रूट के। नेक्स्ट है हमारा सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट कौन सा है, इंजेक्टेड अंडर द स्किन, जो आपके ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है आपकी, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके नीचे की जो स्किन है उसके अंदर कोई इंजेक्शन अगर हम लगाते हैं तो उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट। तो इस रूट से जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, स्लो होती है, तो एक्शन इज प्रोलॉन्ग। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन स्लो होने की वजह से जो एक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। Implant a tablet or porous capsule is inserted into the loose tissues by incision of the skin, which is then stitched up. क्या कहते हैं, स्किन के जो ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर स्किन है उसको हटा के, ऑपरेशन करके मतलब हटा के उसके नीचे पैच लगाते हैं, टैबलेट का या कैप्सूल का पैच लगा देते हैं, उसके बाद दोबारा से वहां पे स्टिचेस कर देते हैं। इसके अंदर सर्टेन हार्मोनल जो ड्रग्स हैं उनको इम्प्लांट के थ्रू हम दे सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल रूट कौन से हैं, रेयरली यूज, बहुत रेयरली यूज किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं आर गिवन फॉर लोकलाइज्ड इफेक्ट, ड्रग्स यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। इन ड्रग्स जो पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज की डायग्नोसिस के लिए ड्रग यूज की जाती हैं उनके लिए हम इंट्रा आर्टेरियल रूट को चूज करते हैं। Injections of antibiotics and corticosteroids are administered in inflamed joint cavities by experts. इसको सिर्फ एक्सपर्ट्स ही लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शंस होते हैं उनको हम इस रूट के थ्रू देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर रूट से। एग्जांपल है इसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है हमारा इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट कौन सा होता है, ड्रग्स इज गिवन विद इन द स्किन लेयर। स्किन की लेयर पे जो ड्रग लगाई जाती है, जो ड्रग इंजेक्ट की जाती है उन्हें कहते हैं हम इंट्राडर्मल रूट। डर्मल मतलब जो स्किन के नीचे वाली लेयर पे लगाई जाती है। ये बहुत पेनफुल होता है। इनोकुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट रूट है, फर्स्ट रूट है हमारा इंटरनल रूट, नेक्स्ट है पेरेंटल रूट, एंड देन आवर रूट इज टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, जब आप कोई भी ड्रग जो है टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो उसको हम कहते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के सरफेस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करना, उसको हम कहते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन या ड्रग। इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट एनी टू एनी म्यूकस मेम्ब्रेन, आई, नोज, ईयर, लंग्स, वेजाइना, यूरेथ्रा, कोलोन, इन सब के ऊपर ड्रग अप्लाई करने के लिए हम इस रूट को यूज करते हैं। टॉपिकल डोसेज फॉर्म में हमारी बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं। फर्स्ट है इसके अंदर स्किन, सारी इसके अंदर जितने भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की जो प्रिपरेशंस हैं वो सारी हमारे टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर ही आती है, क्योंकि हम जो पेस्ट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, ये सब कैसे हमारे सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की जो ड्रग्स होती है हमारी, वो सभी हमारे टॉपिकल रूट के अंदर ही आती है। जैसे स्किन पे जो अप्लाई करने वाली है वो क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, डिस्क, ये सारी क्या है हमारी टॉपिकल प्रिपरेशंस है जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। आईज और ईयर्स के लिए हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट ये सारे यूज करते हैं। नोज एंड लंग्स के लिए स्प्रेज एंड पाउडर्स होते हैं जो उनको यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। So this is all about topical route of administration of drug, through which we administered our drug, in which we mainly study three routes. First one is internal route, parental route, and topical route.
फर्दर हमने उनको क्लासिफाई किया था आगे। होप आप सभी को समझ आया होगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो।